नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम उस घटना की बात कर रहे हैं जिसने भारतीय राजनीति में सचमुच एक भूचाल ला दिया है। जरा सोचिए, 9 मई 2026 की वो सुबह, कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड और हर तरफ लहराते झंडे। ये कोई आम दिन या सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीतिक इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो ये अभूतपूर्व राजनीतिक बदलाव हुआ है, आज हम उसके हर एक पहलू को गहराई से डीकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक घटनाक्रम को समझते हैं। देखिए, आज़ादी के 78 सालों बाद बंगाल की राजनीति ने एक ऐसा मोड़ लिया है जिसकी कुछ साल पहले तक शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। मतलब पूरे 15 सालों से चला आ रहा ममता बनर्जी का मजबूत शासन अब खत्म हो गया है। और इसी के साथ राज्य के इतिहास में पहली बार, जी हां, पहली बार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। दशकों से जो एक राजनीतिक ढांचा चला आ रहा था ना, ये उसका पूरी तरह से बदल जाना है। ये सच में एक बहुत बहुत बड़ा और निर्णायक शिफ्ट है। और अब सत्ता के इस शीर्ष पद पर एक बिल्कुल नया चेहरा आ गया है, शुभेंदु अधिकारी। इन्होंने आधिकारिक तौर पर पश्चिम बंगाल के नवे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। सोचिए, एक ऐसा राज्य जिसने अपनी स्थापना के बाद से हमेशा कई कद्दावर नेताओं को देखा है, वहां इस सबसे ऊंचे पद तक पहुंचने का इनका जो सफर रहा है, वो सच में बेहद दिलचस्प और ऐतिहासिक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह की, जो कोलकाता के मशहूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुआ था। ये कोई साधारण समारोह नहीं था। इसका स्केल देखिए। विशाल मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े राष्ट्रीय दिग्गज मौजूद थे। राज्यपाल आरएन रवि ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई और उनके साथ साथ 5 अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें दिलीप घोष और अग्निमित्रा पॉल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। वहां एनडीए शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। मतलब इस जीत को राष्ट्रीय स्तर पर कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ये इसी बात से एकदम साफ हो जाता है। अब इस इतने भव्य समारोह और ऐतिहासिक जीत के बाद जहन में एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल आता है, आखिर शुभेंदु अधिकारी हैं कौन? इस पूरे बदलाव के केंद्र में जो व्यक्ति है, उसकी राजनीतिक जड़ें आखिर कहां से जुड़ी हैं? चलिए इस नए मुख्यमंत्री की पूरी कहानी और पृष्ठभूमि को समझते हैं। और यकीन मानिए, इनका सफर किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर हम इनके राजनीतिक सफर को देखें तो 2020 से पहले शुभेंदु अधिकारी कोई विपक्षी नेता नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो तो तृणमूल कांग्रेस के भीतर ही एक बहुत बड़े और अहम मंत्री थे। परिवहन और सिंचाई जैसे भारी भरकम मंत्रालय उनके पास थे और उन्हें सबसे करीबी नेताओं में गिना जाता था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब दिसंबर 2020 में उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। उसके बाद 2021 में उन्होंने नंदीग्राम का वो हाई प्रोफाइल चुनाव जीता और अब मई 2026 में वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। इस पूरे घटनाक्रम का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था ना, वो बिना किसी शक के 2021 का नंदीग्राम चुनाव ही था। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इसी मुकाबले ने 2026 के इन नतीजों की एक बहुत ही ठोस नींव रख दी थी। एक पदस्थ मुख्यमंत्री को सीधे मुकाबले में हराना कोई छोटी बात नहीं है। उसी जीत ने उन्हें सीधे तौर पर मुख्य चुनौती देने वाले नेता के रूप में स्थापित कर दिया था, जिसने आगे चलकर इस नई सरकार का रास्ता साफ किया। और इसी के साथ हम आते हैं 2026 के चुनावों पर। एक नया अध्याय और पश्चिम बंगाल का पूरी तरह से बदलता हुआ चुनावी परिदृश्य। अगर हम पिछले 15 वर्षों और आज के इस नई वास्तविकता की तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। 2011 से लेकर 2026 तक का युग वो पूरी तरह से टीएमसी के वर्चस्व का समय था। उन्हें राजनीतिक रूप से लगभग अजेय माना जाता था। लेकिन अब 2026 के बाद का युग पश्चिम बंगाल में स्थापित पहली बीजेपी सरकार का है। और ध्यान दीजिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। जमीनी स्तर पर जो जनसंपर्क हुआ है, लोगों को साथ जोड़ा गया है, ये उसी का नतीजा है। ये एक स्थापित व्यवस्था से एक बिल्कुल नई राजनीतिक संरचना की ओर किया गया एक बहुत ही बड़ा और गहरा बदलाव है। तो चलिए अब आगे की राह पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये कितने जटिल राज्य का प्रशासन चलाना कोई आसान काम नहीं है। नई सरकार के सामने जो वादे हैं और जो जमीनी हकीकत है, उनके बीच एक बहुत ही जटिल संतुलन बनाना होगा। एक तरफ तो वो वादे हैं जो घोषित किए गए हैं, जैसे कि राज्य में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देना, कानून व्यवस्था को सुधारना, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन लेना और हाँ, केंद्र और राज्य के रिश्तों को बेहतर बनाना। लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही ठोस और बड़ी चुनौतियां भी मुंह बाए खड़ी हैं।
बंगाल का जो राजनीतिक माहौल है वो बेहद संवेदनशील है। सामने एक बहुत ही मजबूत विपक्ष है और जनता की उम्मीदें तो सच में आसमान पर हैं। इस इतने बड़े बदलाव और ट्रांजिशन को संभालना अपने आप में एक बहुत बड़ी और वास्तविक परीक्षा होने वाली है। और यहीं पर हम आज के इस विश्लेषण के सबसे अहम सवाल पर आके रुकते हैं। ये अभूतपूर्व प्रशासन आखिर किस तरह से एक इतने कड़े विपक्ष और जनता की भारी भरकम उम्मीदों के बीच संतुलन बनाते हुए पश्चिम बंगाल के भविष्य को एक नया आकार देगा। चुनाव के नतीजे तो अब इतिहास बन चुके हैं, लेकिन असली परीक्षा तो अब जाकर शुरू होती है। ये एक ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम है जिस पर आने वाले कई सालों तक पूरे देश की नजरें टिकी रहेंगी। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।